Hello class, this is my fourth video on admission of a partner. Here in this video, we will understand how to do the accounting treatment of workman compensation reserve at the time of admission of a partner. Right. So workman compensation reserve एक्चुअल में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर ये ट्रीटमेंट हमें दोबारा से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में डिस्कस करना है. इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं समझाऊंगी जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं. हम आगे प्रोसीड करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एक कंबाइन एंट्री. आई एम शेयरिंग वन कंबाइन एंट्री विद यू जिसमें आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे केसेस कवर होंगे. सो यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने केसेस होते हैं. तो वहाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन के आपके क्वेश्चन में 4 टाइप के केसेस होते हैं. तो यहाँ पे हम 4 टाइप के केसेस कि आपको क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट केस में कि आपको लायबिलिटी में तो इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गिवन है, बट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. केस 2 में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपका क्लेम अराइज हुए दैट इज ऑफ 50,000. आप चेक करो जितना रिजर्व था उससे कम क्लेम है. एंड थर्ड वन अगेन यू हैव अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पर जितना आपने रिजर्व बनाया था उतना ही आपका क्लेम अराइज हुआ है. फोर्थ केस कि जितना आपने क्लेम जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है पर आपका रिजर्व कम है. इट मीन्स आपका रिजर्व जो कंपनसेशन है वो आपको ज़्यादा पे करना है. तो ये 4 केसेस इसमें होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री में. प्लस उस जर्नल एंट्री के बाद इन सभी केसेस को हम पोस्टिंग कैसे करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में, तो उससे भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स चेक. वापस पहुंचते हैं. यहाँ पे हम बहुत सारी एंट्रीज या बहुत सारे ट्रीटमेंट ना समझाते हुए मैं कॉमन एंट्री के थ्रू इसको एक सारे केसेस को एक कॉमन एंट्री से सॉल्व करेंगे. तो इसकी कॉमन एंट्री मैं पहले ही आपको बता चुकी. चेक करो इसकी कॉमन एंट्री जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to provision for workmen compensation claim to partners capital account in old ratio. और द सेकेंड एंट्री इसमें पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अब ये कंबाइन एंट्री को हर केसेस में कैसे कैसे हमें यूज़ करना है वो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाती हूँ. तो हम अपने क्वेश्चन में वापस पहुँचते हैं. यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन है. कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 80,000 का और आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1. फर्स्ट केस में आपको कुछ नहीं करना, बस जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी ओल्ड रेशियो में. चेक. हियर इज द कंबाइन एंट्री जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. आपको पता है कि 80,000 जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, राइट. एंड चेक करो 80,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 2:1 आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो आप 80,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे. तो जब आप 2:1 में डिवाइड करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, so you will get the answer 32,000 and 16,000, राइट. सो यहाँ पर चेक करो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. फर्स्ट वर्क वाले केस में इसका जो अमाउंट होगा वो नील होगा. इट मीन्स इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे, ये नहीं आएगा क्योंकि क्लेम कोई अराइज ही नहीं हुआ. क्लेम अगर होता तो अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन्ड होता, पर यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है नो अदर इंफॉर्मेशन इज देयर. सो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मीन्स क्लेम आपका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोविजन में कुछ नहीं जाएगा. एंड अगेन क्योंकि इसमें कुछ नहीं आया है और सेकेंड कि आपका जो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है डेबिट साइड आपकी एक्सेस है,
अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस होती, क्रेडिट साइड में अमाउंट कुछ रिमेनिंग होता, बैलेंस बचता, तब वो रिवैल्यूएशन में जाता, बट आपके क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए रिवैल्यूएशन वाली भी एंट्री आपके फर्स्ट केस में नहीं होगी। सो चेक कि ये जो कंबाइन एंट्री है इसमें आपको चेक करना है कौन से वाले केस में कौन से वाले आपने इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना है। सो फर्स्ट वाले केस में आपकी बस फर्स्ट इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें सेकंड वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सेकंड वाली एंट्री तब होती है जब आपका रिवैल्यूएशन में कोई अमाउंट आता। अंडरस्टूड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस। अब इस केस को ही हम जर्नल को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। चेक करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में शो कर रहा था, आपने उसे ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करो कौन सी साइड पे शो कर रहा था, लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी का अमाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सब क्रेडिट बैलेंस आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, आपने उसे यहाँ पर डेबिट करके उसका अमाउंट निल कर दिया है। इट मीन्स कि आपकी न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का निल बैलेंस है, मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेंजेस किस में आएंगे? आई मेक यू रिमाइंड अगेन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ नहीं बचा है, बैलेंस निल हो गया है। सो इन द न्यू बैलेंस शीट दिस वर्कमैन कंपनसेशन विल नॉट बी शोन, राइट। सो चेंजेस किस में आएंगे? ए, बी और सी में आएंगे, क्योंकि ए, बी, सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। सो हम अकाउंट में पहुंचते हैं। यहाँ पर 3 अकाउंट्स को हम डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कुछ अमाउंट नहीं आया। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल। येस, पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट आए हैं 30,000, 32,000, 32,000, 16,000। सो ये तीनों अमाउंट ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स कैपिटल में। चेक करो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुई है, इसीलिए हमारे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड हुई है, क्रेडिट हुई है, पर किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से हुई है, इसीलिए हमारे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर शो होगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट ए बी सी का आपको पता है 32,000 एंड 16,000, राइट। सो इसका ट्रीटमेंट ये होगा। आप फिर से चेक करो यहाँ पर कि हमारा बस ए बी सी के अकाउंट में ही शो करना था कैपिटल में, जो कि आपने यहाँ पर शो कर दिया। बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो तो आपने उसका अकाउंट खत्म कर दिया है, राइट। सो वर्कमैन कंपनसेशन न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फर्स्ट केस में वर्कमैन कंपनसेशन बस यहाँ पर पोस्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, सो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट केस में। यहाँ पर मैं रिमूव कर देती हूँ सब। नाउ देयर इज नेक्स्ट केस। सेकेंड केस हमारा क्या बोलते हैं, चेक करो। सेकेंड केस में वो कहते हैं लायबिलिटी अराइज हुई है। सेकेंड केस, अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 50,000। 50,000 रुपये की आपकी लायबिलिटी अराइज हुई है, क्लेम अराइज हुआ है। यू हैव टू पे दैट अमाउंट आउट ऑफ योर रिजर्व। आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, अब रिजर्व में आपको 50,000 रुपीज एज अ कंपनसेशन एम्प्लॉय को पे करना है। you have not yet paid but in future you have to pay, right। जब हमारी कोई फ्यूचर लॉसेस सर्टेन होता है तो उस केस में हमें प्रोविजन बनाना होता है। अगर आपको इफ यू रिमेंबर दैट प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर वी हैव रेड इन आवर क्लास 11th, सो उसमें प्रोविजन सर्टेन लाइबिलिटीज के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वर्कर्स को जो भी मिस हैपनिंग हुई है उसमें हमें क्लेम अराइज हुए जो कि हमें पे करना है इन फ्यूचर। सो फ्यूचर लॉस का हम आज की डेट में प्रोविजन बनाकर चलेंगे आउट ऑफ रिजर्व में से। सो कैसे हम प्रोविजन बनाएंगे? अपनी जर्नल एंट्री में वापस आ जाते हैं। अमाउंट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनसेशन 80,000 का है, क्लेम अराइज हुआ है 50,000 का, तो हमें प्रोविजनिंग करनी है 50,000 की, और हमारा रिजर्व 80,000 का है। रिमेनिंग पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है 2:1 में। सो हम मूव करते हैं। चेक
फिर से हमारी कॉमन जनरल एंट्री है। सबसे पहले चेक करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 80,000 है, उसके आगे आप 80,000 रुपीज़ लिख देंगे। आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई है 50,000 की, उसका आप प्रोविजनिंग कर देंगे, यहाँ पे 50,000 रुपीज़ दिखा देंगे। नाउ चेक, आपकी अब डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं पोस्ट होगा, ये वाला अमाउंट आपका नहीं लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन। अब क्रेडिट साइड पर आपके रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, दैट इज ऑफ 30,000, और 30,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 2:2:1 में। सो 2:2:1 में जैसे ही डिवाइड होगा आप उसमें चेक कर सकते हैं 12,000 और 6,000 आएगा। तो यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पे ए की कैपिटल में रिमेनिंग 12,000, देन अगेन बी में 12,000, देन सी में 6,000 रुपीज़ आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री को अगर आप चेक करो तो सेकंड जनरल एंट्री तो तब अराइज होगी जब रिवैल्यूएशन में कोई बैलेंस हो। आपके रिवैल्यूएशन में कोई बैलेंस ही नहीं है तो सेकंड वाली एंट्री सेकंड केस में नहीं होगी। ओके, सो अब ये जो जर्नल एंट्री है इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, फिर से चेक करो। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन नहीं आएगा, आपको इन सब की पोस्टिंग करनी है। वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा और पार्टनर्स जो है उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इनकी पोस्टिंग को हम चेक करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, उसमें कुछ बैलेंस नहीं जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन में कोई बैलेंस आया ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी सी में 12,000 6,000 रुपीज़ ट्रांसफर हो गए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। और किसकी वजह से, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट साइड पे क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो चेक, आप यहाँ पर लिखेंगे वर्क बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 एंड 6,000। ओके, क्योंकि यही हमारा बैलेंस था, आपने ए बी सी में ट्रांसफर कर दिया, जो रिमेनिंग बचा हुआ रिजर्व था पार्टनर्स ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। अब हमारी इसकी पोस्टिंग हमने कर ली है, हमारी पोस्टिंग अभी बचती है प्रोविजन की। प्रोविजन जो है लायबिलिटी साइड पे शो होता है बैलेंस शीट में। सो यहाँ पर चेक करो, हम लायबिलिटी साइड पे पहुँच जाएंगे। लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के हमारा 50,000 का क्लेम आया था, तो 50,000 लिखा जाएगा यहाँ पर। और किस वजह आपने क्या क्रिएट किया है, प्रोविजन क्रिएट किया है। सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपका लायबिलिटी साइड पे ये अकाउंट शो होगा और आपका जितना आपने लायबिलिटी अराइज हुई है, जो फ्यूचर में आपने पे करना है, जिसकी आपने प्रोविजनिंग की है, वो अमाउंट आप यहाँ पर शो कर देंगे। सो सेकंड केस में हमारी ये यहाँ पर इन सब में पोस्टिंग होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। वी आर नाउ मूविंग टू द थर्ड केस। सो जब हम थर्ड केस में पहुँचते हैं तो पहले हम ये सारा इरेज कर लेते हैं। राइट, सो अगेन चेक, देयर इज द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, इफ क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000 का क्लेम है और 80,000 का ही रिजर्व है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। हम फिर से पहुंचते हैं अपनी जर्नल एंट्री में 80,000 चेक, 80,000 आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, आप 80,000 लिख देंगे उसके आगे। और प्रोविजनिंग, क्योंकि क्लेम आपका राइज 80,000 का हुआ है तो प्रोविजनिंग भी आपको 80,000 की करनी है। हो गया, बट अब आपका ना तो डेबिट साइड पे कोई बैलेंस बच रहे हैं, तो ये वाला आपका नहीं होगा थर्ड केस में, और ना ही आपका क्रेडिट को साइड पे कोई बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पे भी ये एंट्रीज इन सबको इंक्लूड, इन आइटम्स को इंक्लूड नहीं करोगे। सिमिलरली क्योंकि रिवैल्यूएशन में कोई बैलेंस नहीं बचा तो आपका ये वाली एंट्री भी नहीं आएगी। केस थर्ड में बस आपकी एक ही एंट्री आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब चेक करते हैं कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। चेक करो, ये तो बैलेंस शीट का आइटम था, अब रिमूव हो चुका है, ये कहीं भी पोस्ट नहीं होगा। आपको पोस्टिंग करनी है बस प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। सो चेक,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की आपको 80,000 पोस्टिंग करनी है। तो हम पहुंचते हैं पीछे। रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, सीधा ही बैलेंस शीट में 80,000 का 80,000 वो आपने प्रोविजनिंग की है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। केस थर्ड में आपका बस ये ही आपको करना है, पोस्टिंग आपकी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी साइड पर होगी न्यू बैलेंस शीट में। अंडरस्टूड? नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ केस। चेक करते हैं फोर्थ केस में क्या है। सो फोर्थ केस हमारा है इसमें लास्ट वन, द फोर्थ केस। सो यू विल गेट टू नो इन द फोर्थ केस इफ द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज़। तो आप चेक करो, कंपनसेशन आपका 80,000 है और आपका जो the reserve is for 80,000 and you have to pay the compensation for 1 lakh rupees. So चेक करते हैं इसका कैसे हमारा जर्नल एंट्री में शो होगा। लेट्स चेक। वर्कमैन कंपनसेशन तो आपका रिजर्व 80,000 का है, पर आपको क्लेम अराइज हुआ है 1 लाख का, जिसकी आप प्रोविजनिंग करेंगे। चेक करो, आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग आपका डेबिट साइड पे बचेगी। यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगा, ये नहीं शो होगा क्योंकि रिजर्व कुछ बचा ही नहीं है जो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका रिमेनिंग जो है 20,000 आपके डेबिट साइड पे एज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो होगा, क्योंकि आपने रिजर्व जो बनाया था 80,000 का बनाया था, बट आपका लॉस और आपका क्लेम अराइज हुए 1 लाख रुपीज़ का। इट मीन्स रिजर्व से ज़्यादा आपको लॉस हो गया है, तो जो लॉस एक्सेस लॉस है वो आपका रीवैल्यूएशन में शो होगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन पार्टनर्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट एज अ P&L अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे लॉस अराइज हुए इसलिए वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस में क्योंकि आपका रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, सो उसको अकाउंट को क्लोज करने के लिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट भी हो जाएगा, 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 से क्रेडिट होने पर आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सो आपकी ओल्ड रेशो जो है वो आपकी 8,000 2:1 है। सो यहाँ पर आपका 8,000 एंड 4,000 शो होगा। सो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, C's कैपिटल 4,000 टू रीवैल्यूएशन 20,000। ओके, सो फोर्थ केस में हमारी जर्नल एंट्री ये होगी। फिर से ध्यान देना, आपका ये 3 अकाउंट क्योंकि बैलेंस नहीं बचा, ये नहीं आएंगे। अब चेक करते हैं इनकी पोस्टिंग इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में कैसे होगी। फर्स्ट में चेक करो, ये इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहीं नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट से रिमूव हो जाएगा। अब रीवैल्यूएशन के पहले हम पोस्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? रीवैल्यूएशन डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वजह से हो रहा है, प्रोविजन की वजह से हो रहा है। तो चेक करो, हम वापस पहुंचेंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इसमें क्लेम, यहाँ पे चेक करो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो डिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इंक्रीज हुआ है? 20,000 रुपीज़ एक्सेस हो गया है। आप चेक कर सकते हो, आपके रिवैल्यूएशन में 20,000 ही आया था अमाउंट। सो 20,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन आपने डेबिट कर दिया है। चेक करो, डेबिट कर दिया वर्कमैन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वापस पहुंचते हैं कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हो रहा है। सो यहाँ पर क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसकी भी पोस्टिंग हम साथ में ही कर लेते हैं। इसकी पोस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पर किसकी वजह से हो रहा है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ A, B एंड C। सो चेक करते हैं, वापस आ जाते हैं इधर, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पर आप शो करोगे बाय लॉस, आपको लॉस हुआ है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल A, B and C by the amount of 8,000 and 4,000
इसका टोटल अमाउंट अब आउटसाइड शो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। सो विल चेक योर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, वो टैली हो जाएगी। ओके, सो हम वापस अपनी जर्नल एंट्री पे पहुँचते हैं। जर्नल एंट्री में आपकी जो जर्नल एंट्री में आपने पोस्टिंग कर ली, रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग कर ली है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका प्रोविजन। सो आपको प्रोविजन की पोस्टिंग करनी है 1 लाख रुपीज़। प्रोविजन की पोस्टिंग हमारी बैलेंस शीट में होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था, बैलेंस शीट में पहुंच जाते हैं। बैलेंस शीट में जैसे ही पहुंचते हैं हमारे प्रोविजन लायबिलिटी साइड पे शो होते हैं। सो आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि 1 लाख रुपीज अराइज हुए हैं, आप 1 लाख शो करेंगे। ओके, सो हम वापस से अपनी जर्नल एंट्री में पहुंचते हैं। तो जर्नल एंट्री में आपने ऊपर सारी पोस्टिंग कर ली। अब हमारे पोस्टिंग जो होनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की होनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सो चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल जो है डेबिट हो रहा है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे, पर बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन है तो शो होगा रिवैल्यूएशन। चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 8,000, 8,000 एंड 4,000। ओके, सो अब हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हुई। आप फिर से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी जो पोस्टिंग होनी थी वो वर्कमैन कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन की, प्रोविजन की, कैपिटल की और रिवैल्यूएशन की आपने सारी पोस्टिंग दिखा दी। रिवैल्यूएशन शो कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल शो कर दिया एंड बैलेंस शीट शो कर दिया। ओके, सो आप चेक करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपको जर्नल भी अब बनाना आ गया कंबाइन एंट्री से, और आपको उसको डिफरेंट अकाउंट में पोस्ट करना भी आ गया। सो आपके ये ही 4 केसेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड विद ऑल द 4 केसेस, और इसे रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू पोस्ट ईच एंड एवरी टर्म टू देयर पर्टिकुलर प्लेस। ओके, so thank you so much. I'm stopping my video here. Thank you.